आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सुशील कुमार जैन, श्रीमती सुमित्रा रानी जैन एवं समस्त परिवार, उत्तम नगर, नई दिल्ली। श्री विनय जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अंकुर जैन, श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, पौत्र अमान, रिद्धिका जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री दमनचंद जी, श्री पारस कुमार जैन, कमला नगर, आगरा। श्रीमती हीरा देवी जैन, सिरोली, सितारपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार, कतरास। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्री अशोक, कांता, श्री राहुल, नीलू, रुशिल, निशिल, कासलीवाल, महारानी फार्म, जयपुर। श्रीमती अनीता जैन, श्री दिगंबर महिला मंडल, हरियाणा। श्रीमती सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री संजय कासलीवाल, मानसरोवर, जयपुर। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीय आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। जय मारज जय माधुसैटिनित्यतेषु थिरमिच्चय जय चित्तम विचित्त जाणप्य सिद्धिये। बस इतना सा सार है धर्म का। इष्टोपदेश में आखिरी में भी कहा है कि जीव अलग है, पुद्गल अलग है, यही ग्रंथ का सार है। और समय सार हो, चाहे द्रव्य संग्रह हो, चाहे रत्न कांड हो, और चाहे कोई ग्रंथ हो, सब में विस्तार किसका है? जीव और पुद्गल का। हम लोग रोज समझते हैं, पढ़ते भी हैं, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति है। जो बोलते हैं झूठ के लिए एक दिन टिकने नहीं देते हो, झूठे व्यक्ति से रिश्ता नहीं बनाते हो, झूठ चीज को खरीदते नहीं हो, फ्रॉड चीज पर कंपनियों को आप दोबारा मौका नहीं देते हो। फिर ये कैसी कंपनियां हैं जो लूट पर लूट मचा रही हैं? कंपनियों ने अपना जाल बिछा रखा है, 5 इंद्रिय और मन। आप पढ़ते हैं, पंचेंद्रिय मन बस करो, संयम रतन समाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। क्या बढ़िया बात पढ़ते हो, लेकिन तुम्हारी वही हालत है कि चोर दिख रहा है तुम्हें, फिर भी कहते हो अभी तो दूर है, आने दो, तब तक संभाल लेंगे सब। और वो आकर तुम्हें चोर ने क्या किया है? तुम्हें चोर ने अपना नौकर बना लिया है। पंच इंद्रियों को जैसे हम धक्का दे देकर हटाते हैं, वैसे हटाने की जरूरत नहीं है। माँ मुझ्जय, माँ रज्जय, मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो, इस निष्ठ पदार्थों पर समता भाव रखो। लेकिन पशु को तो कामना परेशान करती है, पशु को काम परेशान करता है, और मनुष्य को कामना भी परेशान करती है। काम के साथ साथ कामना ज्यादा परेशान करती है। खाते कितनी देर में हो? 10-15 मिनट में भोजन निपट जाता है।
लेकिन भोजन का चिंतन कितना चलता है। किसी की शादी में जाओ, तुम्हें वर वधू धर्मात्मा नहीं दिखता है कि वो लड़की बहुत धर्मात्मा है, ऐसी है वैसी है, या बच्ची अच्छी है, जो वर है वो बहुत धर्मात्मा है, पूजा करता है, अभिषेक करता है। नहीं, क्या देखते हो? कितना जेवर चढ़ाए और कितने आइटम शादी में थे। यदि 150 आइटम नहीं हो तो शादी खास ही नहीं है। और फिर क्या कहते हो, ये भूख अनादि से परेशान कर रही। हमने कहा कितना बेईमान आदमी है, भगवान से कहता है क्षुधा रोग विनाश हो जाए, और शादियों में जाता है तो ऐसे टूट के पड़ता है जैसे जिंदगी में कभी खाया ही नहीं हो, नरक से सीधा यहाँ आया हो। और कहता है भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट मनुष्य क्यों मरता है। सच्चाई है, भोजन से जीवन चलता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ खा के मरे, कुछ खिला कर मरे, लेकिन जीवन धन्य उसी का है जो प्रभु को पा के मरे। प्रभु को पाने का अर्थ ये नहीं है कि तुम पूजन कर लो, माला फेर लो, अरे तुम्हारा पूरा जीवन माला हो जाए। जो स्वभावते उपजे ना सजल मेघते कौन है का। क्या कहा है? जो स्वभाव से उपज जाए वही वास्तव में है। सिर्फ पानी से खेती नहीं होती है, लेकिन पानी समय पर दिया जाए। और सिर्फ पानी और मिट्टी से भी खेती नहीं होती है, मुट्ठी का मिट्टी में डाल देना पड़ता है, फिर वो बोरी बंदो देता है। लोग हमसे कहते हैं मन नहीं करता तो मंदिर नहीं आना चाहिए। हमसे एक व्यक्ति बोला माता जी मेरा तो मन ही मंदिर है, मेरा मंदिर में मन नहीं लगता। हमने कहा बड़ा बेईमान आदमी है, इतने बड़े मंदिर में तेरा इतना सा मन नहीं लगता, तेरे इतने से मन में इतना बड़ा मंदिर कहाँ से आएगा। ये सब बचने की तरकीबें हैं। हम राग और द्वेष इतना करते हैं, इंद्रियां हमें परेशान नहीं करती। इंद्रियों को क्यों गाली देते हो? हमारे साधु इंद्रियों को बस में नहीं करते हैं, वरना ये हालत होगी जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। समझे? जिस दिन नमक नहीं खाओगे उसी दिन नमक की ज्यादा याद आएगी। जिस दिन तुम्हारा उपवास होगा, सच बताना, उस दिन सब्जी के छौंक की ज्यादा खुशबू आती है। रोज खाते थे तब नहीं आती थी। जिस दिन जो चीज छोड़ दोगे वो ही ज्यादा, सपने की पत्नी ज्यादा रंगीन नजर आती है। पहले फोटो ब्लैक एंड व्हाइट बनते थे, लेकिन जीवन कलरफुल था, यानी जीवन रंगीन था। अब फोटो रंगीन बनते हैं, जीवन ब्लैक एंड व्हाइट है। समझ गए? पहले जब टीवी आई थी तो प्रोग्राम अच्छे अच्छे लेके आई थी, और अब तो भ्रष्टाचार, दुराचार, चोरी, अन्याय, पाप, क्या अत्याचार है जो टीवी ने घर पर। और टीवी तो टीवी, घर पर टीवी का बाप आ गया, मोबाइल आ गया। बैरागी पावन माई चिंतो अनुप्रेक्षा भाई, पापे पावन माई टीवी तुम देखो भाई। क्या हमारे यहाँ के कुलाचार थे, क्या व्यवहार था। दाम्पत्य जीवन था, नाम जीवन दिखता नहीं था, किसी पर्दे की चीज थी। और ये खुश मत होना कि अब तो पोस्टर की चीज हो गई, अब तो खुल्लम खुल्ला हो गया। नहीं, जब से खुल्लम खुल्ला हो गया तभी से ज्यादा माथा फोड़ी हो गई। पहले पर्दे की चीज थी। यदि पत्नी को बुलाना हो तो माँ से बोलते थे आपकी बहू कहाँ है। यदि अपनी पत्नी को बुलाना हो और बहन हो तो कहते थे तेरी भाभी कहाँ है। बच्चा हो तो कहते थे तेरी माँ कहाँ है। क्योंकि इतना आदर सत्कार व्यवहार था। आपने देखा होगा, आपके घर के आगे से कोई निकलता था और कोई पूछ ले घर किसका है, तो आप ये नहीं बोलते थे मेरा घर है, कहते थे आपका ही है, आपकी दुकान है, आपका घर है, आपका बच्चा है। कितनी व्यवहारिकता थी, उससे पता चल जाता था इसकी कुलीनता का कि आदमी व्यवहार कुशल है। अब तो मेरा मकान, मेरी वाइफ, मेरी बच्चे, मेरा दुकान, मेरा व्यापार, और देखने वाले भी यही देखते हैं।
पहले बुद्ध सेन आदि के आप लोगों ने मनोवती आदि के कथानक पढ़े होंगे कि 7 भाई हैं, बड़ा अच्छा परिवार है, धर्मात्मा परिवार, ये देखते थे। आज बोलते बहुत बढ़िया परिवार है, सिंगल लड़का है। हमने कही मर जाएगी तो खबर लेने वाला नहीं मिलेगा कोई। और ध्यान रखना, जब परिवार भरा पूरा होता था, संयुक्त परिवार होता था, तो कोई नाराज होता था, कोई प्यार करता था, कोई लेता था, कोई देता था, कोई खाने की पूछता था, कोई अपना तो होता था। अब एक होगा वो भी संडे के दिन घर में ही पड़ा रहता है, तो पत्नी कहती जरा घूम के तो आओ, बाहर जाओ, थोड़ी देर फिर के आओ। और आपको पता है वो भी कुछ नहीं तो घड़ी खोल के बैठ जाएगा, टीवी खोल के बैठ जाएगा, उसे ही माथा फोड़ता रहेगा। अरे परिवार में जो एकाकी रखा है, एकाकी रहना तो अपने आप में रहो, इकड़ सुगरे होकर मत रहो कि तुम्हें फूटी आंखों कोई सुहाता ही नहीं। आजकल लोग कहते हैं हम दो हमारे दो, हमने के बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो। वो दो नहीं होते तो तुम दो कहां से आते। कई बार लोग कहते वो यहाँ रहने आए, हमने कि तू यहाँ रहने आई है कि वो यहाँ रहने आया। उसने तो खून पसीने से अपना घर बसाया था, तू 25-30 साल के बाद आई और यहाँ बपोती जमाने लगी। कल की आई छोकरी जहर पैदा करने लगी, आपकी मम्मी आपको चाहती नहीं, हमने कहा तू भी आई थी उसको पालने पोसने के लिए। यही तो राग द्वेष की कथाएं हैं, और क्या है, कहीं ऊपर से आती है। माँ रोज फोन लगा के पूछती बेटा खाया कि नहीं खाया। अरे पूछो बेटा सबको खिलाया है नहीं खिलाया। अपनी को बेटी अपना ख्याल रखना बेटा, हमने तेरे को ऐसी ऐसी चीजें दी तू सुविधा से रहना। पहले क्या देते थे, 2-4-50 बर्तन भी देते थे तो ऐसे देते थे कि सामूहिक सबके काम में आए। पर हाथ टंकी मंकी देते थे कि आटा उसनने के काम में आए, पर हाथ पानी भरने के काम में आए, ताकि सबको। और सूप देते थे, इसलिए सूप देते थे कि ताकि गंदगी बाहर फेंक देना, सार सार ग्रहण करना। अब क्या देते हो, डाइनिंग टेबल देते हो, ड्रेसिंग टेबल देते हो, डबल बेड देते हो कि बेटा खूब खाना, खूब सजना, खूब सोना, और एक बात कहे तो 4 सुनाना, और ज्यादा बात बढ़ जाए तो हम पर फोन लगाना। नहीं, ये हंसने की बात नहीं है, यहीं से हमारी धर्म की शुरुआत होती है। जिन घर के माही कछु न करो तिन बन के माही कहाँ करिए। जो घर में प्रेम से नहीं रह पाया वो किसी के साथ क्या प्रेम से रहेगा। जिस बच्चे को आपने प्यार नहीं दिया, आज भौतिकता के में बच्चे को माँ 1.5-2 साल के को अलग कर देती है, उसे दिल का प्यार नहीं मिला, वो किसी को दिल का प्यार नहीं दे सकता। जिसकी माँ स्वार्थी रही बेटा भी स्वार्थी होगा, जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। आज हमने सोने में ही खोट पैदा कर दी है, क्योंकि जरा जरा से बच्चे को ये मेरा कमरा, वो चाची का कमरा, ये तेरा सामान, वो उसका सामान, ऐसी शंकाएं पैदा कर दोगे, फिर जो घर परिवार में प्रेम से नहीं रह पाया, जो अपने पिता के साथ प्रेम से नहीं रह पाया, वो परम पिता से क्या खाक प्रेम करेगा। जो अपनी माँ को प्रेम नहीं दे पाया, वो जिनवाणी माँ को क्या प्यार करेगा। जो अपने संबंधियों से संबंध नहीं बना पाया, वो परमात्मा से क्या संबंध बनाएगा। हमारे यहाँ राग करने की मनाही है, माँ मुझे, माँ दुस्से, राग द्वेष मत करो, लेकिन प्रेम की मनाही नहीं कही है। प्रेम भाव हो सब जीवों से। क्या कहा है, राग आग दहे सदा ताते समामृत से। क्या कहा है, राग दुख देता है, राग एक कैदी की भांति होता है, अपने दिल में 2 के अलावा 1 के अलावा कोई नहीं समाता है। लेकिन मैत्री भाव सबसे हो सकता है, मित्रता हजारों से हो सकती है, और राग एक से होता है। आज पति पत्नियों में कलह क्यों है? जब तक पर्दा था तब तक कलह नहीं थी, क्योंकि चेहरा दिखता ही नहीं था, तो काहे के विकार आएंगे। पहले मुंह दिखाई देते थे, अब क्या दिखाई दोगे, वो चंदा निकाल कर खुद ही आती है।
पहले आपको पता है मुंह दिखाई में मुंह में बहुत फायदे थे पर्दे में। जब पर्दा कर लो तो कोई की काली भी जा रही हो तो फलाने की गोरी लग रही है, बूढ़ी हो जाओ तो भी जवान ही लगती थी। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़े ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सुशील कुमार जैन, श्रीमती सुमित्रा रानी जैन एवं समस्त परिवार, उत्तम नगर, नई दिल्ली। श्री विनय जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अंकुर जैन, श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, पौत्र अमान, रिद्धिका जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री दमनचंद जी, श्री पारस कुमार जैन, कमला नगर, आगरा। श्रीमती हीरा देवी जैन, सिरोली, सितारपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार, कतरास। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्री अशोक, कांता, श्री राहुल, नीलू, रुशिल, निशिल, कासलीवाल, महारानी फार्म, जयपुर। श्रीमती अनीता जैन, श्री दिगंबर महिला मंडल, हरियाणा। श्रीमती सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री संजय कासलीवाल, मानसरोवर, जयपुर।